विंटर आर्क, अब तक तुमने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। हर जगह वही बात है, बस इस बार विंटर आर्क फॉलो कर लो सब बदल जाएगा। लेकिन सच कहूँ, अगर ऐसा होता तो अब तक सबकी लाइफ बदल चुकी होती। मैंने भी इस टॉपिक पर 10 से भी ज्यादा वीडियो देख ली और हर वीडियो में वही आवाज, वही मोटिवेशन, वही प्रॉमिस, पर कोई भी वीडियो वो फील नहीं दे पाया जो हमारे अंदर से कहे अब बस अब सच में करना है, क्योंकि अब बात हमारी ईगो की है। और यही वजह है कि मैंने इस वीडियो को थोड़ी लेट बनाई है, क्योंकि मैंने हर वीडियो को देखा, हर गलती से सीखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए और उसके बाद इस वीडियो को ऐसे डिजाइन किया जैसे मैंने विंटर आर्क पर जितनी सारी वीडियो देखी है उन सब का मिश्रण एक ही वीडियो में है। और यही वो वीडियो है, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, ये उन सब वीडियो का फाइनल वर्जन है जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें विंटर आर्क को फॉलो करना चाहिए या नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस वीडियो को बीच से छोड़कर जाने वाले हो तो तुम इस वीडियो को यहीं पर कट कर दो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो कहीं अकेले में चले जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस साल का बच्चा हुआ विंटर आर्क तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि याद रखना, ये कोई 90 दिन का चैलेंज नहीं बचा। अब 2025 को खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, जो तय करेंगे कि नया साल तुम वो इंसान बनकर शुरू करो जो हमेशा बनना चाहते थे, या फिर तुम वही इंसान रहो जो अभी हो, जो हमेशा यही बोलता है कि कल से शुरू करूंगा, आने वाले साल से शुरू करूंगा, लेकिन ना उसका कभी कल आता है और ना ही उसका कभी अगला साल आता है। वो रोज अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए यही बोलता है। जरा सोचो, सुबह के 5 बजे है, ठंडी हवा तुम्हारे कमरे में घुस रही है, चारों तरफ अंधेरा है, और जैसे ही तुम्हारा अलार्म बजा और तुम जैसे ही सोकर उठने की कोशिश करोगे, तुम्हारा ब्लैंकेट तुम्हें खींच रहा होगा बस 5 मिनट और। यही वो पल है जहाँ तुम्हारी किस्मत का फैसला होता है। एक तरफ वो 5 मिनट का सुकून जो तुम्हें वहीं का वहीं रख देगा, और दूसरी तरफ वो ठंड जिससे लड़कर तुम्हें अपने असली वर्जन तक पहुँचना है, जहाँ ठंड से ज्यादा जलन अपनी अधूरी पोटेंशियल से होती है। याद रखना, ये कोई विंटर आर्क ट्रेंड नहीं है, ये एक लड़ाई है अपने आलस के खिलाफ, अपने डर के खिलाफ और अपने उस पुराने वर्जन के खिलाफ जो अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। और जो इस लड़ाई को जीत गया वही कहलाता है असली विंटर आर्क वॉरियर। अब बात करते हैं असली गेम की। विंटर आर्क सिर्फ ठंड में मेहनत करने का नाम नहीं है, ये उस वर्जन को खत्म करने का नाम है जो हर साल तुमसे यही कहता है कि अगला साल से शुरू करूंगा। और ट्रांसफॉर्मेशन 3 चीजों पर टिका होता है, बॉडी, माइंड और मिशन। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। तो चलो अब बात करते हैं फर्स्ट हमारी बॉडी की, क्योंकि इसे ट्रेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर सच में तुम्हें अपने विंटर आर्क को जीतना है तो। रोज सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारा बॉडी साथ नहीं देगा तो कोई भी सपना सिर्फ सोच बन के रह जाएगा। जब तुम विंटर आर्क में रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठोगे तो सुबह में ठंडी हवा चल रही होगी, चारों तरफ अंधेरा होगा और बहुत ज्यादा ठंड होगी, और उस टाइम तुम्हारा ब्लैंकेट तुम्हें खींच रहा होगा बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। बस यहीं से शुरू होती है असली जंग। वो 5 मिनट तय करता है कि तुम जीतने वाला इंसान हो या हार मानने वाले। हर बार जब तुम वर्कआउट करते हो, जब तुम अपने बॉडी को पुश करते हो तो तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे हो, तुम अपने माइंड को भी ट्रेन कर रहे हो। और कुछ दिन बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है। ये कोई फिटनेस चैलेंज नहीं है, ये एक जंग है अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ। और याद रखो, जब बाकी लोग ठंड में सो रहे होंगे तो एक बंदा होगा जो सुबह में उठकर अपने न्यू वर्जन के लिए खुद से लड़ रहा होगा, और वो होगे तुम। इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, बस जैसे हो जहाँ हो शुरू कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा ब्रो। अपने बॉडी को फिट करने के लिए तुम्हारे रूटीन में ये होना ही चाहिए। रोज वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो या फिर रनिंग करो, बस तुम जो कर रहे हो उसे कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर मजबूत होता है तो दिमाग खुद उसकी ताकत महसूस करता है, और वही एनर्जी तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगी। सेकंड है हमारा माइंड। हमारी बॉडी बाहर की लड़ाई लड़ती है, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर ही चल रही होती है। जब विंटर शुरू होता है तो रात को हमें ठंड लगती है और हमारा दिमाग वहीं पर सबसे ज्यादा बहाने बनाता है। थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ, कल से शुरू करूंगा, और वहीं से तुम्हारी हार की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, डिसिप्लिन से, साइलेंस से, प्रेशर से। इसलिए रोज सुबह वर्कआउट करने के बाद ठंडे पानी से नहाओ। इससे ये होता है कि तुम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि हमारी ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होगी। कभी अकेले बैठो और सोचो कि तुम्हारा असली टारगेट क्या है, क्यों तुम रोज सुबह उठ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जिसने अपने क्यों को ढूंढ लिया वो किसी भी चीज को पा सकता है। और दिन अपने माइंड से एक बात बोलो, अब मैं एक्सक्यूज देने वाला इंसान नहीं हूँ। बस ये लाइन हर दिन रिपीट करना और देखना सब धीरे धीरे बदल जाएगा। थर्ड है हमारा मिशन। अब जब बॉडी और माइंड साथ चल रहे हैं तो वक्त है अपनी डायरेक्शन तय करने का, अपना मिशन चुनने का। विंटर आर्क का मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं है बल्कि ग्रो करना है। इसलिए तुम एक स्किल चुनो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जो करने में तुम्हें मजा आता है, जो तुम्हें वैल्यू दे, और तुम रोज उसे थोड़ा थोड़ा करो। बस कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन करते जाओ, क्योंकि यही थोड़ा थोड़ा कल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए तुम कुछ भी करो, लेकिन ये जरूर देखना कि क्या उसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जब बाकी लोग धीमे चले तब तुम्हें तेज चलना है, जब सब लोग सो रहे हो तब तुम्हें अपने फ्यूचर की नींव रखनी है। द विंटर प्रॉमिस याद रखना, ये कुछ हफ्ते या दिन तुम्हारा टर्निंग पॉइंट साबित
हो सकता है। जो बंदा विंटर में अपने ऊपर काम करता है वो समर में खुद को बदल देता है। तो अभी से एक काम करो, अपने डिस्ट्रैक्शन को अभी छोड़ दो, क्योंकि तुम जब तक डिस्ट्रैक्शन में रहोगे तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। चाहे तुम कितना भी काम कर लो, तुम्हें खुद पर प्राउड ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम क्या कर रहे हो। याद रखना, अगर तुम आज एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हें अपने पुराने वर्जन के साथ ही जीना पड़ेगा, जिसमें ना तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी और ना ही कोई तुम्हारी फीलिंग को समझेगा। बस सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। इसलिए अगर तुमने आज एक्शन ले लिया तो तुम खुद देखोगे कि तुम एक न्यू वर्जन में बदल रहे हो, जहाँ पर रिस्पेक्ट है, तुम्हारी फीलिंग समझने वाले बहुत लोग हैं, और जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखे तो कहें कि इस बंदे में कुछ तो बदल गया है, क्योंकि यही विंटर आर्क का रियल मकसद है। खुद को अंदर से इतना बदल देने की जब अगली बार कोई तुमसे मिले तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाए और बोले कि कौन हो तुम। अभी तक तुमने जाना कि अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे डिसिप्लिन में लाना है और अपने मिशन को कैसे सेट करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सच्चाई ये है कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं बदलेगा, और असल यही होता है, लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और इंस्पायर होते हैं, और फिर वही पुराने वर्जन बनकर रह जाते हैं। और इस बार कहानी वो नहीं होगी, क्योंकि तुम इस बार इंस्पायर नहीं, रेडी हो। तुम्हें अब किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं, एक मकसद की जरूरत है। और विंटर सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक टेस्ट है तुम्हारे पोटेंशियल का, तुम्हारे विल पावर का, और तुम अपने ड्रीम को पाने के लिए कितना दूर जा सकते हो वाले सवाल का। विंटर में हर सुबह जब ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे से टकराएगी तो तुम्हारे अंदर से दो ही आवाज आएंगी। एक कहेगी रहने दे, कल से शुरू करेंगे, आज से नहीं। और दूसरी कहेगी कि चल उठ, अभी यही टाइम है, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। और उस एक डिसीजन में तय हो जाएगा कि तुम कौन हो, वो जो हार मान लेता है या वो जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। क्योंकि विंटर कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, पर जो हैबिट तुम आज बनाओगे वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलेगी। और कोई मोटिवेशन चाहता है, पर असली बदलाव कभी मोटिवेशन से नहीं होता है, वो होता है डिसिप्लिन से, हैबिट से, कंसिस्टेंसी से, और उस एक कदम से जब तुम तब उठाते हो जब किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम्हें वो काम भी करना होगा जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता है, जैसे तुम्हें रोज सुबह वर्कआउट करना होगा, चाहे मन हो या ना हो। वो स्टेप भी लेना होगा जिससे तुम्हें डर लगता है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की असली कहानी। वो कहानी जो तुम खुद लिखोगे, खून पसीने और ठंडी सुबह से। हर वर्कआउट, हर एक्शन तुम्हें अपने न्यू वर्जन के करीब ले जाएगा। और दिन जब तुम सुबह उठोगे तो तुम अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दोगे, और दिन रात को जब तुम थक कर सोओगे तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, तू सही कर रहा है, बस तू करता जा। अब टाइम आ गया है कि बातें छोड़ो और मैदान में उतरो, क्योंकि अब ये कोई प्लान नहीं, ये तुम्हारा मिशन है। और सुबह जब अलार्म बजता है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होता है, वो होता है तुम्हारा बैटल कॉल। वो तुम्हें याद दिलाता है कि आज फिर अपने लिमिट को तोड़ना है। अब सवाल ये आता है कि हमें विंटर आर्क फॉलो करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब है हाँ, हमें विंटर आर्क को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब गर्मी आता है तो सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और पार्टी करते हैं, और उस टाइम उनको खुद पर काम करने का मौका नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ विंटर है जिसमें सबकी लाइफ रुक जाती है और सब लोग अपने कंबल में ही रहते हैं, ना बाहर निकलते हैं, ना घूमने जाते हैं और ना ही अपने दोस्तों से मिलते हैं, बस हर दिन आलस में निकाल देते हैं। और उस टाइम तुम्हें खुद पर काम करने का एक मौका मिलता है, ना कोई उस टाइम तुम्हें डिस्टर्ब करेगा और ना ही तुम्हें कोई ये बोलेगा कि तुझसे नहीं हो पाएगा। बस तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में सिर्फ विंटर है, और यहीं से शुरू होता है रियल विंटर आर्क चैलेंज, जिसे जानने के लिए या फिर फॉलो करने के लिए तुम्हें ये 5 रूल को समझना होगा। रूल 1, द मॉर्निंग वार। विंटर की सुबह की ठंड, अंधेरा, खामोशी, और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। जब सब लोग सो रहे हो और तुम अपने न्यू वर्जन को बनाने के लिए बाहर निकले हो तो चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारो, गहरी सांस लो और खुद से बोलो कि आज मुझे फिर जीतना है, कैसे भी। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस मुझे साइलेंट रहना है और हर सिचुएशन को अच्छे से डील करना है, क्योंकि असली वॉरियर्स नॉइस में नहीं शांति में ग्रो करता है। रूल 2, द फिजिकल डिसिप्लिन। अब अपने बॉडी को काम पर लगाओ, हर पेन, हर पुशअप तुम्हारे डाउट के खिलाफ एक बार है। हर बार जब पसीना गिरता है तो तुम अपने डर को धो रहे होते हो। तुम्हें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने काम को करने के लिए डेली कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं जीतता, जीतता है तो डिसिप्लिन। और जब मन करे सब छोड़ देने का तो आईने में खुद को देखो और खुद से पूछो कि ये सब मैंने शुरू क्यों किया था, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है उसका जवाब मिल जाएगा। अब आते हैं आगे। रूल 3, द मेंटल कोड। अब बारी है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताओ, ना फोन हो, ना सोशल मीडिया हो, ना नॉइस हो, बस सांस लो और सोचो और अपनी अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जब तक शांति नहीं होगी बाहर की जीत बेकार है। कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो जो तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। रूल 4, द मिशन लॉग। दिन खत्म होने के बाद रात को तुम अगले दिन का रूटीन बनाओ, छोटा ही सही पर डेली बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारा अगला दिन आएगा तो तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हें कब क्या करना है, और इससे ये होगा कि तुम्हारा कोई भी दिन बर्बाद नहीं जाएगा और तुम अपने काम को पूरा भी कर लोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मोमेंटम बनाती है और मोमेंटम ही ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन है। और रात को सोने से पहले एक बार खुद से पूछो कि या मैंने आज अपने विंटर आर्क चैलेंज को पूरा किया, और अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत रहे हो, और अगर जवाब ना है
तो तुम्हें अपनी मेहनत डबल करने की जरूरत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रूल 5 द मिरर मोमेंट। हर हफ्ते खुद को आईने में देखो और खुद से पूछो कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो 7 दिन पहले था। अगर जवाब नहीं है तो तुम ग्रो कर रहे हो, और अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें अपने ऊपर और मेहनत करनी होगी, क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं मिलती। ग्रोथ मिलती है उस ठंडे पानी में, उस थकान में और उस एक पल में जब तुम कहते हो कि अब मैं और नहीं रुकूंगा। कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि ये जर्नी तुम्हारी है। तुम खुद इसे लिख रहे हो और तुमने ही इसे शुरू किया था और तुम ही इसे समाप्त करोगे। और सुबह तुम्हारा एक न्यू वर्जन जन्म लेता है और रात को एक पुराना वर्जन मरता है। और एक दिन आएगा जब सब लोग तुमसे पूछेंगे भाई तूने ये कैसे कर दिखाया, और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। एक ठंडी सुबह जब सब सो रहे थे और तुम जाग रहे थे, क्योंकि तुम्हें खुद को एक न्यू वर्जन में बदलना था, और तुमने ये करके दिखाया भी। अब आते हैं आगे। 3-4 महीने बाद विंटर खत्म हो जाएगा। अब ठंडी उतनी नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। वो अलार्म जो पहले तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा दोस्त बन चुका है, जिसके बिना तुम्हारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। वो ठंडा पानी जो पहले तुम्हें झटका देता था वही तुम्हें सुकून देता है। तुम नोटिस करोगे कि चेहरा वही है पर नजर बदल गई, शरीर वही है पर एनर्जी बदल गई, और जो तुम्हारे अंदर एक खामोशी थी अब वो तुम्हारी पावर बन चुकी है। तो जब अगली बार ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छुए तो डरना मत, मुस्कुराना, क्योंकि ये हवा तुम्हें रोकने नहीं आई है, ये तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम वही इंसान हो जिसने इसे झेला है। याद रखना हर विंटर खत्म होता है, लेकिन वो इंसान जो इस विंटर में बना वो पूरे साल राज करता है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या करोगे। विंटर और कभी भी खत्म नहीं हुआ है ब्रो, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा ब्रो। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में लगा कि नहीं ये वीडियो सही में सबसे हटकर है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलो फिर वही मिलते हैं।